लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है और सरकार के जो अधिकारीगण होते हैं वो इस दायरे में रह के काम करता है कि किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हो। लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी और नागरिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का बहुत महत्व है। नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले ही चरित्र सत्यापन करा लेना आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। न्यूज पीआर की खबर का असर हुआ है। हमने लगातार सरकार के 1 फरवरी के उस आदेश जो कि डीजीपी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा था कि धरना प्रदर्शन करने पे, सड़क जाम करने पे आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा अगर आपका नाम चार्जशीट में चला जाता है तो। इसके खिलाफ सभी दलों से हमने प्रतिक्रिया भी ली और ये खबर को मजबूती से रखा। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस खबर की को जगह मिली और वहाँ भी ये आश्चर्य व्यक्त किया गया कि आखिर कैसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो ऐसे नियम बना सकता है। आपको बता दें कि कल इसको लेकर गृह विभाग ने अपना स्पष्टीकरण कहा दिया और उसमें क्लियर कट बोला गया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। सबसे पहले बता दें आपको कि कल जो पीसी हुआ उसमें गृह विभाग के सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी एसके सिंघल और एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार थे और इन्होंने बारी बारी से जो इसके प्रावधान है उसे स्पष्ट किया। सबसे पहले सुनते हैं आमिर सुबहानी जो कि अपर मुख्य सचिव हैं गृह विभाग के, उन्होंने क्या कहा इसको लेकर। लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी और नागरिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का बहुत महत्व है। और लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है और सरकार के जो अधिकारीगण होते हैं और जो अमला होता है वो इस दायरे में रह के काम करता है कि किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हो। उसमें उसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालने की भी स्वतंत्रता है, जिसके लिए अनुमति सरकार भी देती है और उसके नियम बनाए गए। तो सरकार की कभी मंशा नहीं रही है और जो भी नियम बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं उसमें कहीं ये नहीं है कि किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की, लोकतांत्रिक अधिकारों की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और संविधान में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई हनन हो, उसमें कोई बाधा पहुंचाए सरकार का कोई आदेश या नियम या सरकारी अधिकारियों के आदेश, ऐसा हुआ भी नहीं है और मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। अब इस बारे में अगर कोई भ्रम है, कोई कठिनाई है, कोई बात समझने की जरूरत है। तो जैसा सुना ने आपने कि आमिर सुबहानी ने साफ कहा कि हमारा कोई भी कदम संविधान के जो भी प्रोविजन है, उपबंध हैं, उसको अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, उसको उल्लंघन उसका नहीं कर सकते हैं, बल्कि कानून जो है वो सटीक हो और वैसे लोग जो कि चार्जशीटेड है, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, वो इसमें शामिल ना हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। आगे बता दें आपको एडीजी हेडक्वार्टर ने इसको और स्पष्ट किया। उनका सुनते हैं क्या कहना है इसको लेकर। नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले ही चरित्र सत्यापन करा लेना आवश्यक है। तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होना है, पूर्व चरित्र सत्यापन, ये ज्वाइनिंग से पहले ही पूर्ण करा लेना है। यानी कि एक टाइम बाउंड मैनर में हमें चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस को उपलब्ध करा देना है उन अभ्यर्थियों को जो नौकरी के इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी के लिए हैं। इसीलिए ये आदेश जो पुलिस मुख्यालय से निर्गत हुआ, जो ये टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराना है और ठेके आदि में भी जो है अनिवार्यता रखी गई है, इसीलिए जो है एक टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया गया, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको अनावश्यक विलंब ना हो और उनको ससमय ये सत्यापन प्रतिवेदन मिल जाए। ये इस बारे में मैं और जो है स्पष्ट कर दूं कि हमारे पुलिस मैनुअल में पहले से ही प्रावधान चला आ रहा है कि सत्यापन की क्या प्रक्रिया होगी। जैसे पुलिस हस्तक का नियम है 92,
जो न्यूज नार्थियों के चरित्र सत्यापन का प्रावधान इसमें रखा गया है कि कैसे किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। उसी के साथ जो है 1985 में पुलिस ऑर्डर 144 और 145 ये भी जो है समय समय पर निर्गत होते रहे। समय की आवश्यकताओं के साथ साथ जो है इनमें प्रक्रियाओं में रिफाइनमेंट होता रहा और उसके बाद 2011 में भी जो है कि चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के लिए थानों में क्या क्या अभिलेख रखे जाएं, ये भी जो है निर्देशित किया गया। इन्हीं सब की कड़ियों में ये 1 फरवरी 2021 का पुलिस मुख्यालय का आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि ससमय दिया जाए ताकि आरटीपीएस एक्ट के तहत भी जो है ये एक टाइम बाउंड सर्विस है जो उपलब्ध करानी है, समय पर सबको मिल जाए। तो ये उसको जो है प्रावधान किया गया कि समय पर ये उपलब्ध करा दी जाए और उसमें क्या क्या सूचनाएं रहेंगी इनके बारे में भी स्पष्ट किया गया। कि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में संज्ञेय अपराधों के संबंध में संलिप्तता और उस क्रम में पुलिस एवं न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाइयों की प्रविष्टि सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध में अप्राथमिकी अभियुक्त है और वो आरोप पत्रित हुआ है या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया यानी कन्विक्टेड है, आरोप पत्र यानी चार्जशीट, यदि उस पर जो है अनुसंधान के बाद साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र समर्पित किया गया है तो ये प्रविष्टि हमारी जो है उसमें रहेगी सत्यापन प्रतिवेदन में। कोर्ट द्वारा जो है कोर्ट में उसको जो है कन्विक्ट किया गया है, सजा दी गई है, तो ये प्रविष्टि भी जो है उस हमारे सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध में, संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, तो यदि उसमें किसी व्यक्ति का नाम प्राथमिकी या अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में आया परंतु अनुसंधान में पाया गया कि उस पर आरोप सत्य नहीं है, साक्ष्य नहीं पाया गया है और उस पर जो है आरोप पत्र नहीं समर्पित किया जा रहा है, तो उसके नाम में, उसके चरित्र सत्यापन में उस कांड का उल्लेख नहीं किया जाएगा। मतलब कि वो हमारे हिसाब से, हमारी तरफ से क्लीन हो गया है वो। इसी तरह से यदि उसको सिर्फ संदेह किया गया है और उस पर आरोप पत्र के लायक साक्ष्य नहीं है तो भी जो है उस कांड की प्रविष्टि नहीं की जाएगी, यानी उस समय भी उसको जो है क्लीन ही माना जाएगा जो है। और यदि आरोप पत्र समर्पित भी किया गया लेकिन न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया या उस पर मुकदमा खारिज कर दिया या फिर ट्रायल के बाद उसको एक्विट कर दिया, ऑनरेबल एक्विट कर दिया, तो भी उस कांड की प्रविष्टि उसके बारे में नहीं की जाएगी। इसी क्रम में जो है एक और जो है क्या कि यदि विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम आदि मामलों में यदि कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है और आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, मतलब इन सब गतिविधियों के जैसा अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया भी कि ये संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, अपनी बात रखने का लोगों को, नागरिकों को जो है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, वे अपनी बात रख सकते हैं और हर तरह से उनको जो है उन अधिकारों को किसी भी प्रकार से अक्षुण्ण नहीं किया जा रहा है। बस यही कि यदि वे किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं, आपराधिक कृत्य हो सकते हैं कि सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ करना, आग लगाना या लोगों के साथ जो है मारपीट करना, इसी प्रकार के और भी ये उदाहरण के रूप में है, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं और उसमें अनुसंधान में उनका नाम आता है, साक्ष्य पाया जाता है और फिर आरोप पत्रित किया जाता है, तब इन कांडों की सूचना भी हमारे पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। ये रहेगी पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में इन सूचनाओं को भी रखा जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है किसी भी प्रकार का और उसमें वो आरोप पत्रित हुआ हो या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो, वैसी प्रविष्टियां हमारे पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में रखी जाएंगी। चरित्र सत्यापन
उसकी रिक्वायरमेंट, उसका जनरलाइज्ड डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी जिक्र हुआ, और जो प्रोसीजर फॉलो करती है पुलिस उसकी जो बारीकियां हैं, डिटेल्स जो हमारे पुलिस मैनुअल में भी उद्धृत हैं, हमारे पुलिस ऑर्डर्स में भी उद्धृत हैं, और उसी कड़ी में हमने जो है उस प्रोसीजर को और क्लियर कट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए ये ऑर्डर जो है वो इशू किया है। इसके अतिरिक्त एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं, पुलिस मुख्यालय के स्तर से एक और ऑर्डर निकला है बेल कैंसिलेशन का। तो बेल कैंसिलेशन का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को किस तरह से उपयोग में लाना है हमारे अपने अधीनस्थों द्वारा, पुलिस के तंत्र द्वारा, उसका विस्तृत जो चर्चा है वो चर्चा करके सबको डायरेक्शन इशू की गई है, और उन डायरेक्शंस में यह भी बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में किस किस तरह के क्रियाकलाप में जब कोई जमानत पे आया हुआ व्यक्ति इंडल्ज करेगा तो उसके जमानत के रद्दीकरण का प्रस्ताव दिया जाएगा, और किस तरह से वो उसका प्रोसीजर फॉलो होगा उसका एक अलग से भी आदेश निकला हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब होम और हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स ने जो मूल आज के दो बिंदु थे उस पर बहुत विस्तार से अपनी बात भी कही है, और जो उसके क्लैरिफिकेशन संभव थे, जो कुछ भ्रांति यहां देखने को मिली थी, उन भ्रांतियों का भी उत्तर देने का प्रयास किया है। तो आपने सुना कि एडीजी जो है हेडक्वार्टर, उन्होंने भी स्पष्ट किया इसके प्रोविजन को लेकर। तो वही आपको हम बता दें कि शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन से कोई दिक्कत नहीं है। डीजीपी एसपी सिंघल और एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई विरोध प्रदर्शन कर सकता है, मगर इस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़, आगजनी या मारपीट की जाती है तो वह कानूनी अपराध है। अनुसंधान के बाद इन घटनाओं में चार्जशीट होती है तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका जिक्र होगा। इसके दुरुपयोग की आशंका पर अधिकारियों ने कहा कि जांच को लेकर कायदे कानून है, सुपरविजन में साक्ष्य के आधार पर निर्णय होता है, साक्ष्य नहीं होने पर चार्जशीट नहीं होती है। सरकारी नौकरी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पहले से अनिवार्य है। तो आपको हम बता दें कि ये जो कानून जो है वो सरकारी ठेके में जो पारदर्शिता है उसको लाने के लिए, और वैसे लोग जो कि चार्जशीटेड हैं, जिन पर अपराध दर्ज है, सजा याफ्ता है, वो लोग सरकारी ठेके में ना शामिल हो पाए, इसके लेकर ये प्रावधान किया गया है। लेकिन सरकार ने इसमें सरकारी नौकरी सब भी जोड़ दिया था, और उसके लिए नियम जो है वो ऐसे बना दिए थे जिससे सारे लोग के मन में एक दुविधा बन गई थी कि यह क्या धरना प्रदर्शन भी करना बिहार में अब गैर कानूनी हो गया। इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।